हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे क्वेश्चंस एफएमजी एस्पिरेंट्स हैं जो उनके दिमाग में आ रहे होंगे कि क्या करना है और प्रिपरेशन वगैरह कैसे क्या करनी है। उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैंने सोचा कि बना देता हूँ जिससे आप सबकी हेल्प हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत सारे वीडियो बनाने में लगे हैं कि प्रिपरेशन ऐसे करनी है, 16 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, या ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, वो तरीके से पढ़ना है। तो ये सब बातों पे ध्यान ना देके प्रिपरेशन जो भी आपको करनी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। टोटल 19 सब्जेक्ट हैं और उनमें से आपको लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट चूज़ कर लेने, और जो भी टीचर से पढ़ने के मन है आप उस टीचर से पढ़ें। कोई टीचर अच्छा या बुरा नहीं है, सारे टीचर सेम पढ़ाते हैं, सबका थोड़ा पैटर्न अलग अलग है। तो जो भी आपको समझ में जिस टीचर का ज़्यादा आ रहा है आप उस टीचर से वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और दूसरा कि सोर्स चेंज नहीं करना है। एक बार जो सब्जेक्ट जिस टीचर से पढ़ लिया वो सब्जेक्ट उसी टीचर से कंटिन्यू रखना है। बेसिक फंडा ये है, इस गेम का पहला रूल यही है कि आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। सपोज आप सर्जरी किसी भी एक टीचर से पढ़ लिए तो आप उस पर ही स्टिक रहेंगे, उन नोट्स पे ही पूरा भरोसा रखेंगे और उसको ही आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार। सारा गेम इसमें रिवीजन का है, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट और ये सब के आप चक्कर में ना पड़े तो बेटर है, क्योंकि सारा गेम इसमें रिकॉल का है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में। और रिकॉल आप तभी कर सकते हैं जब आप एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन आपने अगर किसी सब्जेक्ट के करे होंगे, तभी वहाँ एग्ज़ाम टाइम में चीज़ें रिकॉल हो पाती हैं, याद आ पाती हैं। अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होता है, बेसिक चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होने लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी एडवाइस मेरी तरफ से। और दूसरा ये है कि रैपिड रिवीजन इनफ है या नहीं, ये बहुत लोगों में डाउट है। तो रैपिड रिवीजन डेफिनेटली इनफ है। मैंने खुद पूरा रैपिड रिवीजन से ही प्रिपेयर करा था। कोई भी एक भी सिंगल सब्जेक्ट का भी मेन वीडियो मैंने नहीं देखा था, सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन से ही सारे 19 सब्जेक्ट प्रिपेयर करे थे, और वो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। अगर आप उतना ही याद कर लेते हो तो नॉट इवन कि आप पास कर पाओगे, आप 200 प्लस लाने की भी कैपेसिटी रखते हो अगर आप ढंग से याद कर लो और अगर आपका एग्ज़ाम डे अच्छे से जा रहा है। मैंने भी सिर्फ रैपिड रिवीजन करा था, मेरा स्कोर 166 था। और उस फॉर्मो में नहीं रहना है कि फलाने ने मेन वीडियो से पढ़ लिया, मैं मेन वीडियो से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मेरा कहीं कम ना रह जाए। वो बिल्कुल फॉर्मो डेफिनेटली आता है, बट उस फॉर्मो में आपको रहना नहीं है, वो फॉर्मो में आपको रहना नहीं है। रैपिड रिवीजन मोर देन इनफ है, ये मेरा खुद टेस्ट किया हुआ है। पहले मुझे भी फॉर्मो था कि सर्जरी, ऑप्शनी, ये सब मैं मेन वीडियो से पढ़ लेता हूँ, बट उसमें कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप मेन वीडियो से एक बार पढ़ लोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे जाके वो कंटेंट बाद में। और सारा गेम इसमें रिवीजन का है। रिवीजन तभी होगा जब आपका कंटेंट सारा का सारा शॉर्ट में होगा। तो रैपिड रिवीजन पे आप टोटली 100% रिलाई कर सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, स्पेशली एफएमजी के लिए। इवन नीट पीजी के लिए भी, मतलब आई गेस मेरे हिसाब से तो रैपिड रिवीजन मोर देन इनफ रहता है। ये कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं एफएमजीओ के। और अगर आप अभी अपने लास्ट ईयर में हो तो इट्स बेटर कि आप प्रेप जिस भी कंट्री में जहाँ भी हो आप वहाँ से शुरू कर दो, स्टार्ट कर दो, तो जिससे कि आप इंडिया आओगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा यहाँ पे आके। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का जो सीन है उसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर आप वहाँ से पढ़ के आ रहे हो, जिस कंट्री में आप हो, और वहाँ से आप जो अपने सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हो, प्रेप लेटर, मैरो, सेरिबेलम, डॉक्टोरियल वगैरह किसी भी अपने प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ आके आपको मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। रेदर देन आप अपना सेल्फ स्टडी जो आप करके आए हो और यहाँ पे भी आपको आके कंटिन्यू करना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा जो वहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ के आ रहे हैं, जो बिल्कुल भी या बहुत कम, बहुत थोड़ा ही पढ़ के आ रहे हैं और उन्हें ज़्यादा पता नहीं है कि कंटेंट मुझे पढ़ना क्या है और एमसीक्यू मुझे क्या करना है। मतलब टोटली कंफ्यूज्ड हैं और ज़्यादा माइंड में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनके लिए जो है ऑफलाइन कोचिंग सही रहता है। बाकी अगर आप वहाँ से 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट भी पढ़ के आ रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उसी पे कंटिन्यू करना चाहिए जिस भी ऐप से आप पढ़ते आ रहे हो, रेदर देन कि आप कोई भी न्यू ऑफलाइन कोचिंग जाके ज्वाइन करो और फिर वहाँ से आपको नए नोट्स मिलें और फिर आप वो फिर दोबारा से नए नोट्स पढ़ना शुरू करो। तो एक ये भी डाउट था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन।
सो बेसिक यही जो डाउट रहते हैं, और सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। सो किसी दूसरे के तरीके को फॉलो ना करें, रेदर देन कि आप अपना तरीका खुद से बनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी को सर्जरी पसंद है, किसी को ऑप्स गायनी पसंद है, तो वो अपने हिसाब से बताएगा। मेरा सर्जरी स्ट्रॉन्ग था, ऑप्स गायनी स्ट्रॉन्ग था, PSM स्ट्रॉन्ग था, बट मेडिसिन वीक था, तो मैं चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। किसी का मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होगा, सर्जरी ऑप्स गायनी वीक होगा, तो वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग बताएगा। तो प्रिपेयर आपको करना है, तैयारी आपको करनी है। तो वो आप अपना पाथ आप स्वयं ही बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करें, किसी को दूसरे को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो ये लोग बोलते हैं कि 14-14 घंटे पढ़ना है, 16-16 घंटे दिन में पढ़ना है, ये टोटली मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिन में 5-6-7 घंटे पढ़ के भी आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मैंने निकाला है तो आप भी निकाल सकते हो। कोई इसमें बहुत वो नहीं है। और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, इसको ज़्यादा अपने माइंड पे हावी मत होने दो। डेफिनेटली प्रेशर तो आता ही है, स्पेशली लास्ट के 2-3 मंथ्स में तो काफ़ी प्रेशर रहता है। बट वही है कि गेम सारा वही है कि आप उस प्रेशर को हैंडल कैसे कर रहे हो। और हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव सोचना नहीं है कि अरे मेरा प्रिपरेशन सही नहीं हुआ तो मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सब अच्छा होगा। आप अपनी तैयारी रखो, प्रिपेयर करो अच्छे से एग्ज़ाम देने जाओ, ऊपर वाले का नाम लेके सारा कुछ अच्छा होगा। सो आई होप ये सारे जो बेसिक डाउट रहते हैं, मुझे लगा कि क्लियर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।